swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेज़ ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड पे पहली दफ़ा ये हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। गैर मामूली तकरीब थी, बड़ी तादाद में यहाँ पे जो गेस्ट मौजूद थे। आज की तकरीब में हुआ क्या, कौन कौन जजेस शामिल थे, जजेस ने क्या गुफ्तगू की, क्या उनका जो है वो लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में कौन से अहम केसेस जो है वो सुने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इमरान खान जो है उन्होंने एक ख़त लिखा था, उस ख़त के हवाले से चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये बात की थी कि वो आइनी बेंचेस की कमेटी को भेज दिया गया है। तो उसके हवाले से भी एक अहम ख़बर जो है वो इसी हलफ बर्दारी की तकरीब से निकली है। वो आपके सामने जो है वो हम रखेंगे कि क्या हुआ है आज हलफ बर्दारी की तकरीब में। आज सुबह तकरीबन 9 बजे टाइम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 6 जो मुस्तकिल जजेज़ हैं, जो 4 हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद के, और 2 एक सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, एक पेशावर हाई कोर्ट के जज, टोटल 6 जो जजेज़ हैं, उन जजेज़ को मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो उन्होंने हलफ उठाया, और एक आर्जी जज, एक्टिंग जज जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब, उनको भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो मजमूई तौर पर 7 जजेज़ हैं जो यहाँ पे आज जिन्होंने हल्फ उठाया है। उनके जो फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, अहले खाना हैं, वकला हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़, वो जजेज़ जिनके हवाले से ये इम्कान था कि शायद उनकी जानिब से, क्योंकि ख़त लिखा गया था कि 10 फरवरी का इजलास मौखर किया जाए, फिर इजलास मौखर नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं, उनके हवाले से भी ये था कि कौन कौन जज जो है वो इस हलफ बर्दारी की तकरीब में आएगा। क्योंकि बड़ा एक फटा हुआ था कि 10 फरवरी को जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, तो उस वक़्त इजलास के शुरू में ही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके दरमियान थोड़ी सी तलखी हुई, और उसके बाद बाइकाट किया जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और वो कमीशन इजलास से वहाँ से चले गए। उसके बाद ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ख़त लिखा, बाइकाट किया, 5 जजेज़ ने ख़त लिखा, वकला ने एहतजाज किया, बार बार जो है वो उनकी जानिब से मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन ये 10 फरवरी का इजलास मौखर नहीं किया और जज तैनात कर दिए गए, और आज हलफ बर्दारी तकरीब थी। तो ये भी एक इम्कान था कि हो सकता है कि जो जजेज़ हैं जिन्होंने खतूत लिखे, जिन्होंने बाइकाट किया, तो वो इस तकरीब में भी नहीं आएंगे। तो ये एक अलग सूरत हाल। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो इस तकरीब में शरीक हुए। बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आ गए, और जब जजेज़, अभी बाकी जजेज़ नहीं आए थे, तो सबसे पहले वो आ चुके थे। बाकी गेस्ट मेहमान वगैरह तो आ चुके थे, लेकिन कियानी साहब आ गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो भी यहाँ पर शरीक हुए। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज़ शरीक हुए, 2 ने हलफ उठाया, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब ने। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस थे, उनमें से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, इन जजेस की हवाले से भी ये था कि शायद उनकी जानिब से यहाँ पे शिरकत ना की जाए, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। जस्टिस अकील अब्बासी, लेकिन ये तमाम जजेस जो है वो यहाँ पे शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हैं, वो नहीं आए। उनके हवाले से ये बताया गया है कि वो शायद उनकी सर्जरी कोई हुई है, इस वजह से वो यहाँ पे आज जो है वो इसमें शिरकत नहीं कर सकी। जस्टिस मुसर्रत अलाली भी मौजूद थी यहाँ पे, और इस ये हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो यहाँ पे मुनक्किद हुई। और उसके बाद जो टी रूम, यहाँ पे जो रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम था, वहाँ पे तमाम जजेस जो है वो चले गए, और वहाँ पे फिर 2-3 अहम ख़बरें जो है वो आई हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनसे जब ये सवाल हुआ कि आप तो काम ही नहीं करते, उसका पस मंज़र ये था कि आज से तकरीबन 3 रोज़ कबल जब चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बात की थी
जो सहाफ़ियों से, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे ब्रदर जजेस को मैंने कहा है कि सिस्टम को चलने दें। मैंने ब्रदर जजेस को कहा है कि आप जो है वो काम नहीं कर रहे, तो मुझे जो है वो जज ज़रूरत है। ये बात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से भी आई थी कि वहाँ पे भी जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उनकी जानिब से ये कहा गया या ये इंदिया दिया गया कि जज जो है वो मौजूद जो जज हैं वो काम नहीं करते, तो इसलिए मैं जो है वो नए जज जो है वो लाना चाहता हूँ। तो ये जो खबर निकली थी तो इसका डायरेक्ट नज़र आ रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या इन जैसे जजेस के हवाले से ये बात की जा रही है। तो उसके बाद फिर जो है वो आज सवाल हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे कि आप तो काम ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ चाय शाय पीने के लिए यहाँ पे आए हैं, मतलब आज राय तफन्नुन उन्होंने मजाक के तौर पर बात की, हम तो चाय शाय पीने के लिए आए हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि काम कौन करता है और कौन नहीं करता, इसके लिए आप जो है वो जाकर रिकॉर्ड देख लें। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जाकर देखें कि रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता। ये बात जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने सहाफ़ियों से जो है वो जब गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी इस सलफ़बरदारी तकरीब के बाद, तो उन्होंने की, तो ये जवाब था जस्टिस याह्या अफरीदी उनकी जानिब से जो बात आई थी कि जज काम नहीं करते। और ये मेरे ख्याल में उस वक़्त भी ये बात हुई थी कि ब्रदर जजेस के हवाले से इस तरह की बात करना, हमें भी पता है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी अब जब से चीफ़ जस्टिस बने हैं उनकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, कितना वो काम कर रहे हैं। काम सिर्फ ये नहीं होता बतौर जज आपने जुडिशल वर्क करना होता है, तो आप ये नहीं है कि आप जो है वो मुख्तलिफ बारों में जा रहे हैं और वो जो काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी वो भी बड़े हमें जब एक्टिव जो बॉडी लैंग्वेज थी जजेस की, जो ख़ास तौर पर उन जजेस की जिन्होंने खतूत लिखे, बाइकाट किया, वो बड़ी परफेक्ट थी और उसमें कोई हमें ऊंच नीच नज़र नहीं आई। बाकी जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो जब पूछा गया कि आपके साथ कौन कौन है, तो उस वक़्त फिर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं वो साथ ही खड़े थे, तो उनको उनकी तरफ इशारा करके कहा कि हमारे साथ हैं ना जी। तो फिर जस्टिस अकील अब्बासी भी बोलना शुरू हुए, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है वो बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं आपकी बहुत हिम्मत है। तो बार बार तकरीबन 3-4 दफ़ा ये अल्फाज उन्होंने दोहराए जस्टिस अकील अब्बासी ने। तो बाकी अब जजेस जो है वो अब इसके बाद क्या होगा, कैसे चलेगा निज़ाम, किस तरह सूरत हाल जो है वो आगे जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ ही जैसे जमाल खान मंदोखेल खड़े थे, उनसे भी जो है वो मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, तो वहाँ पे भी सवाल हुआ जैसे जमाल खान मंदोखेल उनसे कि आप इस हवाले से बताएं कि ये जो मामला है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है कब तक फ़िक्स हो रही है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस हम सुन रहे हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में अब जो कंक्लूड हो जाए, केस मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो है वो हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तों को सुनेंगे। और उसके बाद उनसे दूसरा सवाल हुआ कि इमरान खान ने एक ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको भी। तो उस ख़त के हवाले से क्या आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास हो गया है? क्योंकि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा था कि वो ख़त मैंने देखा है, एनेक्सरी भी देखे हैं, USB भी देखी है, और इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको तैयारी की है। सिर्फ जो है वो ख़त नहीं लिखा बल्कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल भी दिया है। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये आईनी बेंच का मामला 184(3) का मामला है, तो वो मैंने आईनी बेंचेस की कमेटी को भेज दिया है। ये आज से तकरीबन 3-4 रोज़ पहले की बात थी। लेकिन आज जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से ये सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि कौन सा ख़त, मुझे तो नहीं पता ये कौन सी आप बात कर रहे हैं। फिर उनको याद दहानी करवाई गई कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह बताया था कि ये ख़त आया है और इस ख़त को जो है वो मैं आईनी बेंचेस की कमेटी को भेज रहा हूँ। तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो अभी कमेटी का इजलास नहीं हुआ, और कमेटी का जब इजलास होगा तो वो ख़त भी सामने आएगा, तो फिर हम जो है वो उसको देख लेंगे। उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो तो जब कमेटी के सामने आएगा तो फिर ही हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। बहरहाल ख़त के हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये ख़बर आ गई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तें अभी फ़िक्स होने के हवाले से तारीख़ जो है वो नहीं आई। दूसरी खबर जो है वो ये आ गई। तीसरी खबर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जाकर रिपोर्टेड जजमेंट्स देखें कि काम किसने किया है और किसने नहीं किया।
तो ये 3 बड़ी और अहम ख़बरें जो है वो आई हैं आज की हलफ बर्दारी की तकरीब के साथ साथ। अब हलफ बर्दारी की तकरीब पे दोबारा आते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े ज़बरदस्त जज और बड़ी उनकी इंटेग्रिटी है, बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं और वहाँ पे बड़े सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड 400 से ज़ायद रिपोर्टेड जजमेंट्स देने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाया गया है और जैसे याहिया अफरीदी साहब कह रहे थे कि टैक्स मैटर्स में एक जो है वो जज मुझे चाहिए क्योंकि बाकी काम नहीं करते। अजीब सी बात है, बाकी काम नहीं करते। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज के तौर पर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि उनको कितना अर्सा यहाँ पे रखा जाता है। फिर दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का, जिन्होंने हलफ जो है वो उठाया है, तो वो हलफ उठाने के बाद वो कितने अरसे तक मुस्तकिल नहीं होते और मुस्तकिल जब जज तैनात होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, तो उस वक़्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भी कंसिडर किया जाएगा कि ये कहा था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, तो फिर वो क्या ये वापस जाएंगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से अब क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो जो है वो यहाँ पे ही मुस्तकिल हो जाएंगे या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस जाएंगे। अब जो है वो ये 2 ही ऑप्शन जो है वो बज़ाहिर नज़र आते हैं। दूसरा जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके हवाले से मैंने आपको बताया रात को भी, कल भी 2 साल 3 माह उन्होंने गुजारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस। उनका जो दौर है वो तनाज़ात का शिकार रहा। उनके दौर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई। उनके दौर में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल पुलिस FIA उनकी जानिब से किया जाता रहा। उनके दौर में जो है वो यहाँ से लोग लापता भी हुए। लेकिन जो रिलीफ़ है उनके बेंच की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बेंच से जो रिलीफ़ मिलने के अगर आप निकालें, रेशो निकालें तो वो बहुत कम है। एक्स की बंदिश हुई, उसके ख़िलाफ़ पटिशन आई, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जब फायरवॉल के ख़िलाफ़ पटिशन आई, आज तक कुछ नहीं हुआ। VPN के ख़िलाफ़ पटिशन आई, आज तक कुछ नहीं हुआ। VPN के हवाले से पटिशन थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी दरख्वास्तें थी, जिसमें अरशद शरीफ जो कत्ल था उस पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त थी, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद में जो यहाँ पे एहतजाज के हवाले से दरख्वास्त थी, उस पर आज तक जो है वो कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा 6 जजेस ने ख़त लिखा उनके दौर में, जो उनका दौर था उनमें 6 जजेस ने ख़त लिखा अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, और वो ख़त बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस जो उस वक़्त जब जस्टिस बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट था उनके ख़िलाफ़। उसके बाद जो है वो कंप्लेंट भी फाइल हुई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसके अलावा बाकी हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं और 2 जजेस जो है वो लाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जो एक अहम मरला है इसमें यह भी है कि अब देखना ये होगा कि क्या वो जो जजेस आए हैं, नए जजेस आए हैं, क्या जब 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पे फुल कोर्ट बैठेगी या फुल कोर्ट अगर बनेगी, तो क्या इन नए जजेस को भी उस फुल कोर्ट में बिठाया जाएगा या फुल कोर्ट इनके अलावा होगी। ये वो सबसे अहम और सबसे गैर मामूली मरहला अब आने को है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ केस जो है वो लगना है मिलिट्री कोर्ट्स के बाद। मतलब अगले हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ये केस लग सकता है। तो फिर देखना है कि फुल कोर्ट बनेगी, और फुल कोर्ट बनेगी तो वो कौन सी होगी। ये बड़े अहम सवालात हैं, ये इन सवालात के जवाबात अभी आना बाकी हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।